आइए हम आराधना में जाएंगे। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपने धर्म को प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर देशों से हमारे परमेश्वर का किया वो उद्धार को देखा है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजा बजा कर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर भी सुनाओ। तुरहिया नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें के सब उसमें गरज उठे। जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी सशक्तिमान दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, जन्म से लेकर अब तक हम सबों को अपने धर्म में हाथों में संभाले हुए, हमारे संग संग चलते हुए प्रभु जी, इस उम्र की दराजगी तक तूने हमें लाया राजा। इसके लिए तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तो जो संकट में थे सहज से मिलने हारा और विलंब से क्रोध करने हारा, अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस 2026 साल के बीते पहले महीने में तूने प्रभु जी हर पल, हर घड़ी, हर एक घंटे, हर एक दिन, एक एक सप्ताह तो हमारे संग संग रहा प्रभु जी। पूरे महीने भर तूने हम सबों की हिफाजत की, सुरक्षा प्रदान की। हम जहाँ कहीं भी गए, हमारे जाने आने में तूने सहायता प्रदान की, अपना मार्गदर्शन दिया प्रभु जी। बीते ठंड के समय में प्रभु जी, कितने लोग इस ठंड को सह नहीं सके और इस संसार से कूच कर गए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, परंतु तूने प्रभु जी अपने लोगों पर ठंड को प्रबल होने नहीं दिया प्रभु जी। ऐसे कड़ाके के ठंड में भी तूने प्रभु जी अपने लोगों की सुरक्षा प्रदान की। समय पे हर एक को ड्यूटी आने जाने में, हर एक के कार्यों को करने में तूने हर एक की सुरक्षा प्रदान करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, तेरे नाम को धन्यवाद देने का हम सबों के जीवन में तूने सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कल तक हमारे प्रियजन कितने ऐसे थे
जो कि हमारे संग संग चल फिर रहे थे प्रभु जी, परंतु आज न जाने इस संसार से कूच कर गए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी अनुग्रह थी प्रभु जी कि तूने बीते रात्रि काल को अपने लोगों को अपने धर्म में हाथों में रखते हुए एक मीठी नींद दी और एक नया भोर का प्रकाश और एक नया प्रातःकाल और एक नई फजर और एक नई सुबह और एक नई पवित्र सोमवार और एक नई मीठी संगति दी प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई बार हम प्रभु जी देखने में, सुनने में, कार्यों में तेरे विरुद्ध बड़े बड़े अपराध और बड़े बड़े गुनाह किए प्रभु जी, जो कि क्षमा करने के योग्य ना थे प्रभु जी। परंतु तेरे नाम का धन्यवाद देता हूँ कि तूने हम सबों को उस पाप के दलदल के कीच में से उबारा और चट्टान पर लाकर खड़ा किया प्रभु जी। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेर दिया प्रभु जी, और तूने कहा मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। फिर तो मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा हो प्रभु जी कि तूने हम सबों को उस पाप के जो लाल और अन्य रंग के थे उनसे धोकर हिम के नाय श्वेत किया और हमारे अपराधों को छुड़ाकर तेरे सन्मुख में लाकर हमें खड़ा किया प्रभु जी। सचमुच तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अपने हमारे अपराधों को क्षमा करे और अपने निज भाग के अपराधों को तो क्षमा करते हुए अपने महिमा, अपने जलाल में खड़ा करता है राजा। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर भोर के प्रकाश में तूने फिर एक बार हमारे श्वासों को बरकरार रखते हुए तेरे पवित्र भवन में आने का सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो कि जीवितों के लेखे में जीवित तो हैं प्रभु जी, परंतु सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, सांसारिक चलचित्रों में मग्न है प्रभु जी, सांसारिक कार्यों में अपने आप को लगाए हुए तुझसे दूर है प्रभु जी। शैतान उनके पाँव में बेड़ियां डाल रखा है प्रभु जी। शैतान के बेड़ियों से उन्हें आजाद कर प्रभु जी और उन्हें एक स्वतंत्र जीवन दे प्रभु जी, ताकि तू जीवित परमेश्वर में रहकर वो जीवित रहने पाए और तुझे जीवता भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान प्रभु चढ़ाने पाए। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को प्रभु तो आने में सहायता प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। हर एक को सुरक्षित रूप से अपने भवन में ले आ प्रभु जी। आज सारे संसार में, सारे विश्व में जब आपके नाम की हमदो सिताइश होती है, तेरे लोग तेरे भवन में तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अपने वायदे, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार तो अपने लोगों के बीच में होना, उनसे बोलना, उनसे बातचीत करना प्रभु जी, अपनी उपस्थिति का एहसास अपने लोगों के जीवन में होने देना। आज के आराधना को तू अगुआ बनकर अगुवाई करना,
आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन करना। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना। हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी, हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं। इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और नीति वचन 5 उसका 1 से 23 तक है। उसको हम लोग पढ़ने में उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ने पाए और उसको संतोष भाई हमारे बीच में है, आएंगे, उत्तरादि पाठ हमारे बीच में रखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तो ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचाते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपने यश और औरों के को हाथ और अपने जीवन को जन के वश में कर दे, या पराई तेरे कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मरने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातों में मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग और औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित कर। प्रिय हिरणी या सुंदर शमारणी के समान उसके तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी के प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्ग पर ध्यान करता है। 12, 22 और 23 हम लोग एक साथ पढ़ने पाएंगे। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों से बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है।
परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखें। आइए हम विशेष तो प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए मैं अनुरोध ये करूंगा एलविना से, हम सबको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपके चरणों पर आती प्रभु जी, आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, बीते सप्ताह से अभी तक आपने संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से बचा के रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने 2026 के दूसरे महीने के पहले पवित्र सोमवार में प्रवेश कराया प्रभु जी। कितने लोग ऐसे थे जो हमारे साथ कल तक तो संग संग चल रहे थे, लेकिन आज कूच कर गए, लेकिन आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर रहा कि हम आज के दिन को हम देख सक रहे हैं और आपके भवन में आकर आपकी आराधना और उपासना करें। इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बिस्तर में भी पड़ने नहीं दिया और हमें भला चंगा रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बड़ी बड़ी बीमारियों से हम सबको बचा के रखा प्रभु जी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी जो आ रहे हैं रास्ते में उन्हें भी सही सलामत हमारे भवन तक लेकर आना प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम जिन जिन बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे आपने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ आमीन उत्तर दिया, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना में कुशल मसीह, कौशल मसीह और प्रभु जी विनोद भाई, इन सबको प्रार्थनाओं में याद किया आपने, उन सबको और रोहित विश्वकर्मा को भी आप इन चारों को चंगाई दी, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी इनके शरीर में जो भी कमी घटी इसे भी पूर्ण रूप से चंगाई देना, और भी वो अगर उनमें जो भी दिक्कतें तकलीफ है उसे भी तू पूर्ण रूप से चंगाई देना, वो स्वस्थ रूप से पाए जाएं प्रभु जी और आपके नाम का धन्यवाद दे सके प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जो बीमारों के नाम लिए गए हैं प्रभु जी, अजीत भाई के लिए भी प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं प्रभु जी उनको क्या दिक्कतें तकलीफें हैं, लेकिन आपकी द्वारा आपका अनुग्रह है प्रभु जी, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु जी। आपके सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी, आप उनके अंदर जो भी दिक्कतें हैं तकलीफें हैं उसे छू और चंगाई देना प्रभु जी, वे पूर्ण रूप से चंगे होकर आपके नाम की जय जयकार करें और आपके नाम की गवाही दे सके। और रोजली मेडे के लिए भी प्रार्थना करते, उसको भी जो दिक्कत और तकलीफ है उसे भी तू छू और चंगाई दे, उसके भी अंदर जो तकलीफ है, दर्द है, उससे भी तू छू और चंगाई दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं बीते सप्ताह जिन जिन के जन्मदिन थे प्रभु जी, उनके भी जीवन में आपने एक दिन और एक वर्ष को जोड़ा, और शादी की सालगिरह थी प्रभु जी, उनके भी दाम्पत्य जीवन में आपने एक दिन एक वर्ष को जोड़ा। जिस तरह बीते समय संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखना, हर एक मुसीबत दुर्घटनाओं से उनको बचा के रखना प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे नौजवान बच्चों के लिए प्रभु जी, जो रोजगार की तलाश में है प्रभु जी, उन्हें भी तू एक अच्छा रोजगार देना प्रभु जी। जो भटक गए हैं प्रभु जी, उन्हें भी सही राह दिखाना प्रभु जी। और छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए जो प्रभु जी, जब उनके एग्जाम होने हैं प्रभु जी फरवरी और मार्च में प्रभु जी, और प्रभु जी उनको बीते सप्ताह से अभी तक उनको संभाल कर रखा है, उनको भी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी, वे अपने एग्जाम में पढ़े लिखें और अच्छे नंबरों से पास होकर दूसरी कक्षाओं में जा सके प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी दया उन बच्चों पर बनी रहे प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बुजुर्गों के लिए भी प्रभु जी, जो हमारी कलीसिया में बुजुर्ग पाए जाते हैं प्रभु जी, आयजक आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संत आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जोजब आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इन और भी बुजुर्ग हैं अपने जयश्री के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, ये आपके हमारे लिए शोभा मुकुट के समान है प्रभु जी। इनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी, ये इनकी हड्डी को और मजबूत करना प्रभु जी। और पीटर आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इन सब बुजुर्गों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इन पर अपनी दया अनुग्रह बरसाए रखना प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे मसीह समाज में कलीसिया में किसी प्रकार का भी कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की कोई गमी ना हो सके प्रभु जी, हर एक के संग साथ रहना, और प्रभु जी हम सबको घरों में सहायता मदद करना प्रभु जी, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
रिडीमर मिस्ट्री के लिए भी हम रिडीमर मिस्ट्री की 5 यूनिट को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और जो कमी घटी है उसे भी पूरा करना है प्रभु। अपने चर्च भवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे चर्च भवन में प्रभु जी जो भी कमी घटी है उसे भी आप पूरा करना। और हमें प्रभु जी और भी लोगों की ज़रूरत है प्रभु जी। हमारे चर्च में और भी लोगों को भेजना प्रभु जी, और भी लोगों की संख्या बढ़ाना प्रभु जी। आपकी दया आपका अनुग्रह इस चर्च में बना रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई सतावट कोई दिक्कतें ना आ सके प्रभु जी। इस चर्च के चारों ओर भी आप अपना बाड़ा बांध के रखना प्रभु जी। दीदी और पास्टर साहब को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वे जहाँ भी आपका प्रचार लेकर जाते हैं उनके संग साथ रहना प्रभु जी। उन्हें सही सलामत ले जाना, वो सही सलामत लेके आना, कोई प्रकार कोई सतावट कोई दिक्कतें ना आ सके प्रभु जी। आपकी दया आपका अनुग्रह इस चर्च भवन में भी रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और भी जो दिक्कतें आती हैं प्रभु जी उन सबको हमको बचा के रखना प्रभु जी। और प्रभु जी जहाँ जहाँ भी आपके नाम की कलीसियाँ या चलाई जा रही हैं प्रभु जी अपनी उपस्थिति देना प्रभु जी। प्रभु जी आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का वचन भी जब हमारे बीच में बोया जाता है प्रभु जी हम उस पर सुनने और उस पर चलने वाले हो सके। आपकी दया और आपका अनुग्रह हम सब पे बना रहे प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जहाँ जहाँ भी हम कहीं जाते और आते हैं तो तू हमारे राह में मदद करना प्रभु जी। हर एक के संग साथ रहना प्रभु जी। और प्रभु जी उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कल तक आपके संग साथ थे लेकिन आपसे दूर है प्रभु जी। जिन्होंने आपके नाम का बपतिस्मा लिया है प्रभु जी, आज प्रभु जी वो दूसरी दुनिया में बसे हैं प्रभु जी। लेकिन आपकी दया आपका अनुग्रह है प्रभु जी, उन्हें फिर से उठा और अपने भवन में लेके आ प्रभु जी। और उन पे प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना प्रभु जी। वे एक बार फिर से तेरे चर्च में आ सके और तेरे नाम की गवाही दे सके प्रभु जी। और भी जो भटक गए हैं प्रभु जी उन्हें भी मार्ग में चर्च भवन में लेके आ प्रभु जी। आपकी दया और आपका अनुग्रह हम सब पर ऐसी बना रहे प्रभु जी। और प्रभु जी शुरू से अंत तक हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं तो राह में हमें मदद करना प्रभु और हमें सही सलामत हमें घर तक पहुंचाना प्रभु जी। आपकी दया हम पर ऐसी बने रहे प्रभु। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 21 उसका 28 से 32 तक इसको पढ़ने पाएंगे हम लोग। और इसको पढ़ने में समसोन आगे आएगा और धीरे धीरे एक एक शब्द को एक एक शब्द पे जोर दे देकर धीरे धीरे पढ़ने पाएगा। आज का पाठ जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21, 28 से लेके 32 तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, और महसूल लाने वाले के वेश्याओं ने उनका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। जीवित वचन परमेश्वर अपनी आशीष बढ़े, हाथ बढ़े। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने 2026 साल के दूसरे माह के पहले पवित्र सोमवार में तूने हम सबों को अपने सिजदे में लाया
आपके नाम की हम्द सिताइश करने का अवसर दिया। ताकि प्रभु जी हम तेरे महिमा तेरे जलाल को जान सके। बाप आसमानी, गीतों को गाने में तूने हरेक के मन प्राण आत्मा को इस्तेमाल किया। प्रार्थना करने के लिए होठों को स्पर्श किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, गवाहियां देने के लिए हरेक के मनों को तूने तैयार किया। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी तेरे वचन को बोलने के लिए। तूने प्रभु जी मुझे तेरे सन्मुख में लाकर खड़ा किया, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। आज का जो है वचन प्रभु जी, जो हम सबों के लिए एक एक वचन का एक एक शब्द ताया हुआ है प्रभु जी, हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में सोकर तो हमसे बोल, हमसे बातचीत कर प्रभु जी, ताकि हम तेरी सरीन और मीठी आवाज को सुन सकें, जान सकें और तेरे महिमा तेरे जलाल में प्रतिदिन तुझ में प्रतिबद्ध होते हुए तुझ में आगे बढ़ने पाए। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। ऐसी दया ऐसे अनुग्रह प्रदान कर, वचन के भेदों को रहस्यों को हमारे बीच में तो डाल प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को आपके धर्म में हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने पूर्ण रीति से पूरे सप्ताह भर हम दोनों पति पत्नी को विजिटिंग करने का अवसर दिया। ठंड में भी हम जहां कहीं भी गए, हमारे हर एक कार्यों को परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से पूरा किया। और सचमुच उस दिन जैसा इनका पेन हो रहा था शुक्रवार के दिन में, तो मुझे लगा क्या सर्जरी वाला पाँव में कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं, शैतान क्या करता ना, कोचता है, टोसता है ऐसा कि जैसे मधुमक्खी के छत्ता को आप छेड़े तो क्या होगा, मधुमक्खी भिन भिनाने लग जाता है। ऐसे आज शैतान को आप हम लोग सब छेड़ रहे हैं, तो शैतान भी भिन भिनाया हुआ है। और साथ साथ में ऐसी थोड़ा सा मालिश करके प्रेयर किया, मैं चिंता नहीं कर रहा, सब ठीक होगा। और आके शुक्रवार को हमारे संग आराधना में बैठी। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं ना, समय निकालिए भाई थोड़ा सा शुक्रवार की आराधना में। आप बोलेंगे इतना दूर उतना दूर, बोलने से नहीं होता है। क्या को परमेश्वर के लिए आप समय दोगे, परमेश्वर तब आपके जीवन में अपना समय देगा। हम जो करते हैं ना, ये खाना पूर्ति ना करें। मैं इसलिए कहता हूं अपने लोगों को खास करके, क्योंकि मैं चाहता हूं वो मसीह में आगे बढ़े, जहां जाए अपना पहचान बनाए कि ये है शख्स। और क्या होता है, जितने हम संगति में रहते हैं ना, उतना हमारे जीवन में निखार आता है। सोना को जितना पीटेंगे ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीटते रहेंगे, आग में देंगे, सोना उतना निखार आता है, तपता है प्यारो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी समय होता है परमेश्वर को समय देने की कोशिश कीजिए। आइए, यहां लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का 28 से 32 तक यीशु मसीह पूछता है, देखिए तुम क्या सोचते हो। मतलब इसका अर्थ यह है, मनुष्यों का सोचना और क्या, परमेश्वर का सोचना क्या है, अलग। देखिए एक एक शब्द में ये सब चीजें प्यारो है। तुम क्या सोचते हो। और तब यीशु मसीह इस बात को बतलाता है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र,
आज दाग की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। सीधे स्पष्ट, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया, बाद में पछताया। ठीक। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, जाता हूं, परंतु नहीं गया। तो यीशु मसीह पूछता है लोगों से, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? देखिए, यह सवाल आज हमारे बीच में आ गया। आज यीशु मसीह आपसे, आपसे, हमसे, हम सबसे पूछ रहा है कि हमने किसकी इच्छा को पूरा किया। ये यहूदा गोत्र और इस्राएल गोत्र, ये दो, इस्राएली और यहूदा जो गोत्र हैं, परमेश्वर के, इसका उदाहरण यही है कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। दो पुत्र मतलब दो अलग अलग पुत्र थे, एक ही पिता के थे, परंतु एक का सोच अलग था, दूसरा का सोच अलग था। एक अपने पिता को खुलकर जवाब दे दिया। और यहां क्या है, वो दाग की बारी। यहां लिखता है ना, हे पुत्र आज दाग की बारी में काम कर। उस पिता का एक दाग की बारी थी। वो दाग की बारी क्या है? यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय हम लोग चलते हैं। चलिए, यशाया की पुस्तक 5वां अध्याय। अब देखिए 5 का 1 से 2 तक पढ़िए धीरे धीरे। देखिए, यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि अब मैं अपने प्रिय के लिए, जिससे वह अति प्रेम करता है, आपसे हमसे परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के लिए, जो उसने दाग की बारी लगाया है, उसके विषय क्या करूंगा? मैं एक गीत गाऊंगा। हाँ हाँ, दाग की बारी थी। देखिए, अब आ गया दाग की बारी थी। ये कौम बने इस्राएल को परमेश्वर ने अपने लिए, अपने स्तुति महिमा के लिए उसे रचा, और परमेश्वर ने उसे चाहा कि उसे दाग की बारी देकर उसे उससे काम में लाए। हाँ, और यहां कहता है, मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। हाँ, देखिए, पहली बात, वो दाग की बारी को क्या किया? मिट्टी खोदी। हाँ हाँ हाँ, एक दाग, पहले दाग की बारी को खोदा, और यहां बोलता है, हे पुत्र दाग की बारी में जा। यानी दाग की बारी में जाने से उसको मिट्टी खोदना था। बात तो ना समझ रहे? सिर्फ दाग की बारी में जाके खड़ा होके देखना नहीं था, दाग की बारी में उसे काम भी करना था। ये दाग की बारी क्या है? ये कौम बनी इस्राएल है प्यारो। हाँ, आगे पढ़िए। लगाई, गुम्मट भी बनाया, एक कुंड भी खोदा, ताकि दाग में से जो रस निकलेगा उस कुंड में डालने। ये मेहनत है, ये काम है, ये करना था। हाँ, तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें ही लगी। इतना सब कुछ करने के बाद हम मनुष्य को एक आशा रहती है। हम साधारण जीवन में पूरे महीने भर क्या करते हैं? श्रम करते हैं, काम करते हैं ना।
अभी कल मैं देख रहा था, एक कंपनी है ये L&T, लार्सन एंड ट्यूबर, यहां पर भी हुआ और शायद मालूम होगा, पूरा साल भर का बोनस देगा बोल के बोनस नहीं दिया। देखिए वचन के साथ चलिए। कल ही मैं देख रहा था यूट्यूब में, तो साल भर का बोनस, तो मनुष्यों की एक आशा रहती है? मैंने महीना भर मेहनत किया, महीने भर का मुझे श्रम का फल मिलेगा, साल भर का बोनस मिलेगा, परंतु कंपनी ने क्या किया, एक महीने का किसी किसी को दिया, सबको नहीं दिया, बोनस दिया और साल भर का बोनस नहीं दिया। फिर से क्या हो गया, लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया और वो फिर से क्या कर दिए, स्ट्राइक कर दिया। यह रहा मनुष्य के जीवन की। आपके जीवन में आप जब पूरे महीने भर काम करते हो, काम करने के बाद में आप आशा रखते हो कि मेरे परिवार के लिए एक अच्छा खासा मोटा क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगी, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। और जब आपको नहीं मिलता है, आपके जीवन में कैसा लगता है, आपको एहसास कीजिए। गुस्सा आता है। तो क्या परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता है? हम जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, दो लड़के, दोनों के डिफरेंस पीपल, डिफरेंस माइंड, दोनों के अलग अलग विचार, पर एक ही पिता के पुत्र हैं, पर दोनों का विचार अलग है। एक क्या है, अपने बाप का आज्ञा को सीधा क्या करता है, उल्लंघन कर देता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इसी का 7 भी पढ़िए, इसी का 7 पढ़िए, यशायाह 5 का 7। हाँ, और जोर से पढ़ो, और जोर से पढ़ो। ठीक है, पढ़ो ऐसे। देखिए यहां स्पष्ट कर रहा हूं, क्या लिखता है यहां पर, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है। देखिए अभी मैं शुरू में बोला ना, इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के क्या है, लोग हैं। ये दो लोग, ये दो बेटे, ये कौम बनी इस्राएल और यहूदा के गोत्र, हाँ लोग हैं। हाँ, परमेश्वर ने उनमें न्याय की आशा तो की, हाँ, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। देखिए न्याय की आशा तो की, परंतु अन्याय ही दिखाई पड़ा। क्या? उनमें वो स्थिरतापन नहीं प्यारो, वो स्थिरतापन नहीं, आज्ञा का उल्लंघन कर देना। हाँ, परमेश्वर ने धर्म की तो आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। बात मेरा समझे? सीधा स्पष्ट बात, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। आपने जो कहा मैं नहीं करूंगा, परंतु यहां क्या लिखता है, देखिए 29 जो पढ़े 28, 29, 21 का। परंतु बाद में क्या किया, वो पढ़िए ना जी। हाँ, ये बस वहीं पर हाथ रखो यार। पहले तो उसने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, स्पष्ट, परंतु क्या है, बाद में वो पछताया, पछता कर गया। और दूसरा क्या है, 30 पढ़िए। हाँ, वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाह, मुंह में बोलते हैं ना, मुंह में मसीह, हाँ मैं सब कुछ करूंगा, करूंगी। हाँ, उसने जाता हूं करके कहा, परंतु नहीं।
बाद में क्या उसने टाल दिया। देखिए ये दो विचार, एक कहता है मैं नहीं जाऊंगा परंतु बाद में पछता कर गया, और एक कहता है हाँ हाँ पिताजी मैं जाऊंगा परंतु अरे पिता का आज्ञा को उल्लंघन। कौन देखता है? नहीं। आज हम मसीही जीवन में यही परिस्थिति है प्यारो। हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन बहुत जल्दी कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं अरे अगर मैं मुंह में कह दूंगा तो बुरा मान जाएगा, ठीक है करेंगे, बाद में नहीं करते। परमेश्वर ने हमें इस संसार में लाया, परमेश्वर ने हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा, और आपने जो मांगा परमेश्वर ने वो सब कुछ आपके जीवन में दिया। अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छा पत्नी दिया, अच्छे बेटे बेटियां दी, अच्छी नौकरी दी, सब कुछ दिया। आज आप कहते हो हाँ पिता मैं जाऊंगा, परंतु बाद में नहीं जाते। हाँ प्रभु जी मैं ये करूंगा, परंतु अरे छोड़ो क्या है, हमारे पास समय नहीं। आज मसीह जीवन में ये परिस्थितियां हैं प्यारो, इसलिए परमेश्वर बोलता अब मैं अपने दाग की बारी के साथ क्या करूं। याद रखिएगा प्यारो, परमेश्वर संकट में अगर अति सहज से मिलता है और विलंब से क्रोध करता है तो वो जलजलाहट रखने वाला भी परमेश्वर है प्यारो। कहता है अब मैं अपने दाग की बारी के साथ क्या करूं, अपने लोगों के साथ क्या करूं। एक ने आज्ञा का तो उल्लंघन तो किया, फिर बाद में पछताया। एक आज्ञा को माना परंतु बाद में उल्लंघन कर दिया। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मसीह लोगों के साथ परमेश्वर आज क्या कर रहा है प्यारो। आइए उन बातों को देखते हैं। होशे 10:12 पढ़िए। मैं धीरे धीरे तो लेके चलना चाहता हूं। होशे 10:12। हाँ क्या बोलता है परमेश्वर? कैसे बोएंगे आप, कैसे बोएंगे? परमेश्वर कहता अपने लिए धर्म के बीज बो। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो पिता ने आज्ञा दी, उस बेटे को क्या करना चाहिए? अपने लिए धर्म के बीज बो। हाँ हाँ, तब करुणा के अनुसार परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगी, तब आप उसके दया के अनुसार जो खेत में फसल आया है उसे काटने पाओगे। आप मेहनत नहीं कियो, कुछ नहीं कियो, फल पाने की आशा रखोगे, कहां परमेश्वर आपको देगा प्यारो? हाँ हाँ, काटने पाओगे। हाँ देखिए यहां पर जितना परमेश्वर ने आपको दिया उससे और ज्यादा मत मांगिए। जितना दिया है अपनी पड़ती भूमि को, उसी को क्या करो? प्रेम से, ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ उस खेत को क्या करो? बो। बोने बोलता है अपनी पड़ती भूमि को बो तो, जो तो, और देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। शायद कल का अगला पल हमें मिले या ना मिले। हम बोलते हैं ना कभी अरे आज नहीं कल जाएंगे चर्च। कल आप जीवित रहोगे या नहीं रहोगे? आप कह सकते हो। मैं जीवित रहूंगा या कह सकते हैं? कोई कह नहीं सकता। इसलिए बोलता है देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। परमेश्वर का हमें इंतजार करना है। कटनी काटने का समय परमेश्वर देता है, परंतु उसके लिए हमें स्थिर होना है, परमेश्वर में स्थिर होना है। तब हमारे जीवन में परमेश्वर उद्धार आशीष के बारिश को करता है प्यारो। यिर्मयाह 3:4-3 भी देखिए। यहां कहता है
क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, हाँ हाँ, मत बो। जो पड़ती भूमि परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बड़े लगन के साथ बो, परंतु कटीली झाड़ियों में बीज मत बो। परमेश्वर हमें अवसर देता है, परमेश्वर हमें समय देता है, परंतु हम उन समयों का सही रीति से जब इस्तेमाल नहीं करते तो परमेश्वर क्या कहता जानते हैं? इसी का 11 का 9 भी पढ़िए, होशे 11 का 9। हाँ हाँ, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, हाँ, मैं तेरे बीच में मैं क्रोध करके ना आऊंगा। परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहता है, परंतु हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को क्या करते हैं? रिस दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। हाँ प्रभु जी, सामने कह दिया हाँ मैं जाऊंगा। अरे छोड़ो यार, हमको क्या मतलब। परमेश्वर आपको कितने प्रेम के साथ, कितने विश्वास के साथ ये जमीन दिया है, ये काम दिया है। इस काम को क्या आज मसीह लोग कर रहे हैं? एक खाना पूर्ति के रूप में करते जा रहे हैं। तो खाना पूर्ति के रूप में जब परमेश्वर करेगा तो आप क्या करोगे? परमेश्वर जब मारता है बड़े अद्भुत रीति से मारता है प्यारो, इस चीज को जानेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत जलजलाहट का क्रोध रहता है। हम परमेश्वर के क्रोध का सामना कर नहीं पाएंगे प्यारो। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए हमें हर समय तत्परता के साथ परमेश्वर में स्थिर रहना चाहिए। होशे 6 का 4 भी पढ़िएगा। हाँ, देखिए परमेश्वर हमसे कहता है, आपसे, हे प्रेम, बोलता है हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं? हाँ, हे यहूदा, दोनों बेटों से कह रहा है, दोनों से कह रहा है, हे प्रेम मैं तुझसे क्या कहूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं? हाँ हाँ, हमारा प्रेम कैसा है? भोर का मेघ जो आता है ना, घटा जो आती है भोर भोर को, ऐसा है भोर के मेघों के समान। और थोड़ा देर आया और अगला पल क्या हुआ? वो मेघ छट गया, बादल हट गया। ऐसा आए तो प्रभु धन्यवाद तेरा नाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बस बाहर गए, खत्म, मेघ छट गया। तुम्हारा प्रेम तो भोर के मेघों के समान और ओस के समान। ओस भोर भोर को रहता है, जैसे धूप लगा ओस में, क्या हुआ? गल गया, खत्म। बस हमारा प्रेम कुछ पल भर का है प्यारो, है सवेरे उड़ जाने वाले ओस के समान है? इस कारण है मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर क्या चलाया है? कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला है। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। सोचिए, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, जड़ समेत उखाड़ डालता है। हाँ, काट डाला और अपने, हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से ही, हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर का ज्ञान रखें। वो चाहता हूं लिखता है, क्योंकि मैं यह चाहता हूं बलिदान मत दो मुझे, स्थिर प्रेम रखो हमेशा के लिए। पर तुम्हारा प्रेम कैसा है? वही भोर के मेघ में, थोड़ा आया एक पल में खत्म, बस हो गया। प्रभु प्रभु किए, कुछ नहीं हुआ, चल भैया इस चमन में गुजारा नहीं, उस चमन में।
है? दोनों बेटों में यही फर्क है। आज मसीह जीवन में, हमारे जीवन में इन बातों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो, कि हमारा जीवन हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो खामियां हैं, उन खामियों को परमेश्वर बतला रहा है, फिर भी हम उसे देखना नहीं चाहते। जकरिया 7:11 से पढ़ो। देखिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, परंतु हम क्या, अरे ठीक है बोलने दो, इस कान से सुनो, इस कान से छोड़ो। हमारी परिस्थिति क्या है? परमेश्वर कह रहा है बार बार, तुम नाश क्यों हो? परमेश्वर मनुष्य के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसका मन फिराने से, जैसा कि वो पहला पुत्र मैं नहीं जाऊंगा बोल के क्या किया, फिर गया, पछताया। हम पछताना नहीं चाहते प्यार, हमारे जीवन में पछतावापन नहीं है। हम क्या ना, अपने मन का अखड़, हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अरे आप क्या भैया परमेश्वर से बढ़ के हो गए हो? है? आज लोगों की धारणा वही है। और बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे मैं संडे चर्च गया, परमेश्वर मेरे बात को नहीं सुना। वाह, एक ही दिन में सुन ले। परमेश्वर की खोज में लगे रहो। हम लगे रहना नहीं चाहते, और इसलिए यहां लिखता है, परमेश्वर कहता है, परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा। हाँ, क्या किया? ऊपर से चोरी और ऊपर से क्या, सीना चोरी। हट के हट, हम जो सोच रहे सही सोच रहे, हम जो कर रहे सही सोच रहे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार गलत है, तुम्हारी बातें गलत है। आज मसीह लोगों की यही धारणा है। इसलिए धोबी का गधा ना घर का ना घाट का रहता है, और उन्हें हट किया। हाँ, और कानों को बंद कर लिया। मैं तेरी बात सुनना नहीं चाहता, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। उन्होंने पहले हट किया, पहला चित्त लगाना ना चाहा, अपने विचार को अलग कर लिया, और फिर हट किया जबरदस्ती, फिर अपने कानों को क्या कर लिया, मूंद लिया। हाँ, ताकि सुन ना सके। यह आज मसीहों की परिस्थिति है। जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, तब हमारे जीवन में क्या होता है, परमेश्वर दूसरा कार्य करता है। 12 पढ़िए। वरन परंतु उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे और उन ना मान सके। तुम जो भी कहो, आज देख रहे हैं ना कितने चर्चों में है? पादरी आया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, लोग ऐसा सा मुंडी हिलाया, हो गया। व्यवस्था की बातें जो तुम्हारे चित्त में है, या उसे एक काट, जल्द निकले, तो उसे एक काट। बोलना चाहो तो बोल सकता हूं, परंतु उसको पढ़िए आप। एक काट। हाँ, देखिए परमेश्वर क्या बोलता है, ये व्यवस्था की बातें तेरे मगज से, तेरे दिमाग से कभी उतरने ना पाए। हाँ, और इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। अगर दिन रात ध्यान किए रहोगे तब फल पाओगे। दिन रात ध्यान नहीं करोगे, जो फल पाने की आशा कर रहे हो, वो फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ पढ़ो। हाँ, इसलिए ये व्यवस्था की पुस्तक में व्यवस्था की जो बातें लिखी हुई है, हाँ, उसके अनुसार करने की क्या करो, चौकसी, मतलब एकदम होशियार, इसी के अनुसार करना है।
बाप की आज्ञा को मानना है और बाप की आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तब आगे बढ़ने से क्या होता है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? और तो अरे सब, अरे ये क्या, यही सब तो भाई है। अरे यार कल कैसा था, आज ऐसा प्रभावशाली लोगों के बीच में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। कब? आप अगर परमेश्वर में स्थिर रहोगे तब। वो लड़का पछताया, पहले तो नहीं जाऊंगा मैं, जाओ, परंतु क्या किया? आज्ञा का वो उल्लंघन करने के बाद में है? वो उड़ाव पुत्र को देखिए, है? पहले तो चला गया, चला जाने के बाद पछताया, अरे इससे अच्छा तो मेरे पिता के घर में मेरे नौकरों को भरपेट भोजन मिलता है, मैं यहाँ आया। पिता की बात को तब तो प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली बनने के लिए सिर्फ ऐसा करने से नहीं होता है। व्यवस्था की बातों को परमेश्वर के जीवन में रखना है, परमेश्वर में चलना है, तब हम लोग के सामने में परमेश्वर आपको उठाकर ऐसा खड़ा करेगा। आज समय है प्यार, हम इन बातों को जाने, बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आप परमेश्वर में कैसे स्थिर हो, इन बातों को जानिए। आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाले हो या फिर परमेश्वर को मुंह दिखाई, बोलते हैं ना, जी हजूरी, हाँ प्रभु जी मैं सब करूंगा, सब करूंगी, फिर अरे छोड़ो, कौन देखता। वो बेटा क्या किया? जी हाँ मैं जाऊंगा पिताजी, नहीं किया, और इसलिए स्वर्ग का वो भागीदार कभी हो नहीं सकता। हमारे जीवन में इन बातों को जानने के लिए हमें समझ की परख चाहिए प्यार। वो बेटा पछताया, मैंने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। मैंने अपने पिता की आज्ञा को उल्लंघन करके पाप किया, पछताया, और बाद में किया। जब गया तो वो प्रभावशाली हुआ। बाप उससे क्या हो गया? बाप उससे क्या हुआ होगा? हैं? नाराज हुआ कि क्या? बोले ना जी, हैं? खुश हुआ होगा कि मेरा बेटा मेरे आज्ञा का पालन किया। आज हम कहाँ हैं? हमारी परिस्थिति क्या है? हम किस मोड़ पे खड़े हैं? आज दो मोड़ पे है, इनकार और इकरार। हमें खोजना है प्यारों कि हम कौन सी परिस्थिति में, कौन से विचारों को लेकर आज परमेश्वर के संग चल रहे हैं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच तू जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का पिता परमेश्वर, तूने हम पर दया की दृष्टि की। हमारे लिए तूने प्रभु जी बड़े अद्भुत रीति से आज का सुंदर पवित्र नामवार दिखलाया राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। गीतों को गाने में तूने अगुवाई की, गवाही देने में तूने हरेक के मन प्राण आत्मा को इस्तेमाल किया। तेरे वचनों के द्वारा तो हमसे बोला, हमसे बातचीत किया कि आज्ञा किस रीति से माना जाता और बाद में उल्लंघन भी किया जाता है। प्रभु जी इसका हस्र क्या है हमें बतलाया राजा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तेरे मेज में हमें शरीक होने का अवसर दिया ताकि तेरे मेज में शरीक होकर प्रभु जी हम तेरे महिमा तेरे जलाल में खड़े हो सके। प्रभु जी यहाँ तक तूने आने में हमारी सहायता मदद की है। हम जब यहाँ से रुखसत होते हैं प्रभु जी,
फिर एक बार तो हमारे संग हो, हमारी अगुवाई कर, पूरे सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। जो कुछ नहीं मांगा हूं तो उससे दे। पर इस दान के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। ये दान जो तूने प्रभु जी हमें लेने से देना सिखाया राजा, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस दान को तो आश्रित कर, जितनों ने छोटे बड़े हाथों ने दान दिया उसे तो ग्रहण कर। जिन परिवारों ने प्रभु जी अपने घटती बढ़ती में से तेरे विशेष रूप से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया प्रभु जी, उसे भी तो ग्रहण कर। उनके परिवारों में हो, उनके परिवार में होकर तो उनसे बोल, उनसे बातचीत कर प्रभु जी, उनके खत्तों की भरपूरी कर प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए, अपने आप को आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में यह कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब जैसा सामर्थ्य पिता परमेश्वर है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में, विश्वासियों में, मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।